कुछ मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। नाजरीन, मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब बनती जा रही हैं। एक्सपर्ट्स ने खबरदार किया कि इस साल ला नीना के असरात की वजह से पाकिस्तान को गुज़श्ता कई दिहाइयों की सख्त तरीन सर्दी का सामना करना पड़ेगा। ला नीना उस वक्त बनता है जब बहरुल अलकाहिर में सतह समंदर का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर कम हो जाता है, जिससे दुनिया भर में मौसम में शदीद तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। सख्त सर्दी की पेश गोई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बर्फ पोश इलाकों में रहने वाले सैलाब मुतासरीन के लिए किसी नए इम्तिहान से कम नहीं है। लाखों लोग अब भी तबाहशुदा घरों के बल्बे पर बेसरो समानी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां न छत मुयसर है, न सर्दी से बचाव का कोई बंदोबस्त। अब तल्ख हकीकत हमारे सामने है कि पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीलियों में हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन इसके असरात का खुमियाजा सबसे ज़्यादा हम ही भुगत रहे हैं। किस तरह की सर्दियाँ रहेंगी, मामूल से किस हद तक के टेम्परेचर कितने डिग्री तक कम हो सकता है और इसका दौरानिया कितना होगा, इसी पर बात करने के लिए अंजुम नज़ीर साहब, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अंजुम साहब। ये कहिएगा कि ला नीना इफेक्ट ये कब तक शुरू हो रहा है पाकिस्तान में और कितनी देर तक लास्ट करेगा? इसके साथ साथ जैसे मैंने बात की कि मामूल से औसतन कितने डिग्री कम रह सकता है टेम्परेचर, और साथ ही साथ ये इसमें जो पैटर्न्स हैं स्नोफॉल के और बारिश के, वो भी कुछ तब्दीली आप देख रहे हैं इसमें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो इस जो ये ला नीना की आपने बात की, इस मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है कि इसका मौसम पर किस तरह इम्पैक्ट होता है। देखिए, याद रखिएगा कि ला नीना लास्ट ईयर भी लास्ट कर रहा था जब हमारे पास विंटर्स थी। ला नीना के बारे में आपने बताया कि जब ये बहरुल अलकाहिर, जिसको इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन कहते हैं, वहां के दर्जे हरारत जब मामूल से कम हो तो इसको हम ला नीना कहते हैं। और अगर ये समझ में आए तो हमारी जो समर रेनफॉल या मॉनसून जो होता है वो विग्रस हो जाता है। और अगर यही फिनोमेना ड्यूरिंग विंटर्स आए तो हमारी जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस हो जाती है। जिस तरह के लास्ट ईयर था कि लास्ट ईयर 2024 का आगाज कह रहे हैं, 23 का जब एंड था, तो ला नीना का ही फिनोमेना जो है प्रिवेल कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी आपने देखा कि जो सर्दियों की रेनफॉल थी वो कम थी और काफी लंबा खुश्क साली का मौसम रहा। दूसरी बात ये कि ला नीना का हमारे पास जो इम्पैक्ट है वो बारिशों के ऊपर होता है, इसका दर्जे हरारत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तीसरी बात, ये ला नीना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वीक ला नीना का जो है वो इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन वो आगाज हो चुका है और ये इस बात की तवक्को है कि ये एंड ऑफ जनवरी तक लास्ट करेगा और उसके बाद फरवरी से न्यूट्रल फेज का आगाज हो जाएगा, जिसपे हम मुल्क के बालाई इलाकों या रेनी एरियाज में कुछ रेन स्पेल्स देख सकेंगे, जो कि लास्ट ईयर मार्च में जाके हमने देखी थी। तो टेम्परेचर के साथ ला नीना के इम्पैक्ट को जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग ला नीना हो तो उसकी वजह से जो पोलर वॉर्टेक्स है वो वीक होता है, जिसकी वजह से जो पोलर आउटब्रेक्स होते हैं या पोलर रीजन की शदीद सर्द हवाएं हैं वो लोअर लैटिट्यूड तक, मिड लैटिट्यूड तक, यानी जो हम अफवाहें या बातें सुन रहे हैं, जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं अंजुम साहब, जो हम अफवाहें या बातें सुन रहे हैं और जो जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है इस मामले को कि जी इस बार नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी होने जा रही है, ऐसे मामलात नहीं होंगे सादा अल्फाज में? ऐसे मामला जी बिल्कुल, इसमें कोई सदाकत नहीं है। WMO की जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे दिसंबर और जनवरी में हमारे जो बलाई इलाके हैं वहां के दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने वाले हैं। ठीक। अच्छा, आपने बारिशों के पैटर्न के हवाले से बात की कि उस पे इसका इफेक्ट होता है, वो जरा बताइएगा, क्या बारिशें बढ़ जाती हैं, क्या मामलात होते हैं ला नीना इफेक्ट में? देखिए, जब ला नीना इफेक्ट अगर ड्यूरिंग समर्स हो, गर्मियों के टाइम में ये जो आपका फिनोमेना है ये सेट हो जाए तो हमारी जो मॉनसून की बारिशें हैं वो मामूल से बहुत ज्यादा होती हैं, जैसा कि हमने 2022 में देखा। 2020, 21, 22 ये 3 साल जो है समर्स के दौरान ला नीना था, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान में अच्छी रेनफॉल्स देखी, फ्लडिंग्स भी देखी और इसको हमने ट्रिपल डिप ला नीना का नाम दिया था। जबकि पिछले साल 2023, 2024 में ये ला नीना का जो फैक्टर है ये सर्दियों में आया, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि हमारी जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस रही, मामूल से कम रही। इस साल भी इस बात की तवक्को है कि ये वीक ला नीना है जो कि सेट हो चुका हुआ है और ये जनवरी तक लास्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा दिसंबर और जनवरी का महीना इंक्लूडिंग नवंबर, इसमें बारिशें मामूल से कम रहेंगी। सही।
यानी बारिशें जो हैं वो मामूल से कम होंगी और इसका टेम्परेचर से कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है। थैंक यू सो मच अंजुम नज़ीर साहब हमें लिए, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि एक्साइटमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं ये एक तशवीशनाक सूरत हाल भी थी उन लोगों के लिए जो बेसर और सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजारे हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे बलाई इलाकों में रहने वाले लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो, KP के कई इलाके हों, वहाँ के लोगों के लिए बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल और ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती थी अगर ये बहुत ज़्यादा सर्दी वाली सूरत हाल पैदा होती। थैंक यू सो मच अंजुम नज़ीर साहब को हम शुक्रिया अदा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।